अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा शुगर और ब्लड प्रेशर के मुतालिक। एक हफ्ता पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आए और काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि शुगर के साथ साथ हकीम साहब हमें ब्लड प्रेशर भी है, तो उसके लिए भी कोई ऐसा एक नुस्खा हमें बताएं। तो मैंने कुछ उस नुस्खे में मज़ीद कुछ इजाफात किए हैं जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बेहतरीन नताइज आपको फराहम करेंगे, बल्कि बेहतरीन होने के साथ साथ ये बेज़रर और इंतहाई मुफीद होने के साथ साथ ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार नुस्खा है। इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करने के लिए आखिर तक इस वीडियो को लाजमन देखें। चंद दिन पहले सऊदी अरब से एक दोस्त ने हमें कॉल की थी और उसने शुगर का एक बेहतरीन नुस्खा हमें बताया, बल्कि उसने तस्दीक किया कि क्या ये नुस्खा जो है बेज़रर है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि उसको ऐसे शानदार रिज़ल्ट मिले थे कि वो हैरान था उसमें। तो मैंने उन्हें समझाया न सिर्फ ये बेज़रर नुस्खा है बल्कि तिब्ब नबवी का एक शानदार नुस्खा है जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेहतरीन नताइज ही मिल सकते हैं, इसके कोई मुज़िर रसा नताइज आपको नहीं मिलेंगे। तो वो नुस्खा जब मैंने अपलोड किया तो काफ़ी दोस्तों ने सवाल उठा दिया कि हकीम साहब हमें शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी है, तो उसके लिए भी कोई ऐसा नुस्खा सजेस्ट करें ताकि उसमें भी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल पाएँ। तो मैंने चंद इजाफात किए हैं इस नुस्खे में, बस बेहतरीन नुस्खा और इंतहाई मुख्तसर सा है। जैसा कि वो अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो मैंने आपको कलवंजी की चाय बताई थी। कलवंजी की चाय यहाँ पर आपको इस तरह से बनानी पड़ेगी कि बग़ैर दूध के, उसमें मैंने दूध के साथ आपको बताया था, बग़ैर दूध के कलवंजी की चाय बनाएं। चौथाई चम्मच चाय वाली जो टीस्पून होती है वो चौथाई चम्मच लें कलवंजी। उसके साथ आप लें 2 से 3 ग्राम लें आप अदरक, और 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं थूम, जिसको लहसुन कहते हैं, गार्लिक। अब आप लहसुन लें 5 ग्राम और 3 ग्राम लें अदरक, और चौथाई चम्मच चाय वाली आप लें कलवंजी। अब इसकी चाय बनाएं। 1 कप आप सुबह को नहार मुँह पिएंगे और 1 कप शाम को खाली पेट आप पिएंगे। इससे न सिर्फ आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी इसमें कंट्रोल होगा, और जो बेड कोलेस्ट्रॉल जो है, जो बेड LDL जो बेड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये ख़त्म करता है। अगर आप लो प्लेट वगैरह या एस्पिरिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके खून को पतला करता है, तो ये उसके मुतबादिल के तौर पर एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको फराहम करेगा बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, कंट्रोल करता है, बेड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है। तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यू, जिससे आपके शुगर लेवल में भी आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे, काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन कुछ दिनों तक आपको कंटिन्यू ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर आप अद्वियात ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप उन्हें बंद नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हों, आप देखें कि आपने 10-15 दिन या 1 माह तक कंटिन्यू इस्तेमाल किया और आपका ब्लड प्रेशर लेवल, शुगर लेवल सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने मालिज के मशवरे से इसको एलोपैथिक अद्वियात को कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी मालिज के मशवरे से वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम से आपने ये चाय पीना शुरू कर दी। और एलोपैथिक अद्वियात जो कि बहुत ज़्यादा सरी असर होते हैं, क्विक रिज़ल्ट होता है उनका, बहुत ज़्यादा जल्दी में आपका शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल कर लेते हैं, तो अगर आप उन्हें एकदम से बंद कर देंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। और ये हर्बल मेडिसिन में एक ख़ास बात ये होती है कि ये देर पर असर होती हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। तो इसके लिए
आपको ये जब आपका शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अद्वियात को कम कर सकते हैं अपने मालिज के मशवरे से, या उन्हें बंद भी कर सकते हैं लेकिन अपने मालिज के मशवरे से। तो आप ये चाय इस्तेमाल करेंगे सुबह और शाम खाली पेट, और इसके साथ मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल यानी रोगन ज़ैतून। रोगन ज़ैतून कोई मयारी किसी कंपनी का हो जो कि अरब ममालिक से आती हैं, स्पेन से आता है या सऊदी अरब से या किसी भी अरब ममालिक जहाँ पर ज़ैतून वाफिर मिकदार में पाया जाता है, वो ले लें। और सुबह नहार मुँह 1 टेबल स्पून यानी 1 चावल खाने वाला बड़ा चम्मच आप सुबह नहार मुँह खाएंगे, पिएंगे, और शाम को भी आप पिएंगे खाली पेट। ये तरीक़ेकार फॉलो करें, इसको इस पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। न सिर्फ इसमें आपको शुगर लेवल आपका कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल होगा, बल्कि इसमें काफ़ी हद तक आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। जो कि कोलेस्ट्रॉल की शिकायत में मुब्तला हैं तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके जिस्म में वाफिर मिकदार में फ़ैट जमा हो रहा है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और अगर आप इस कार खैर में शामिल होना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इंसान ज़ात को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे पाएँ। और अल्लाह ताला ने हमें जितनी नॉलेज दी है हम अपनी कोशिश करते हैं कि उसे फैलाएं ताकि इंसान ज़ात उससे फ़ायदा हासिल कर पाए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को करें ऑन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।